प्यारे भाइयों, उत्तरी भारत में यहाँ के देशी राजा राज क्या करते। उस समय जब जब धर्म की हानि हुआ करती तो भगवान पापों का संहार करने के लिए सृष्टि पर अवतार धारण किया करते। और किसी क्षेत्र विशेष में धर्म ज्यादा बढ़ जाता, परोपकार ज्यादा था, अतिथि सेवा भाव ज्यादा बढ़ जाता तो इंद्रासन तपोबल से हिल उठता। राजा अम्ब के तपोबल से इंद्रासन हिलता है। तो उसी संदर्भ में एक किस्सा आपको सुनाते हैं। शीर्षक होगा सरवर नीर। क्या पंजाब सुबार अमृतसर राजा अम्ब की राजधानी थी, अम्ब की राजधानी थी। सरवर नीर दो बालक थे और अंबिका महारानी थी। अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी। हरिश्चंद्र की भांति राजा परोपकारी सत्यवादी था। लेन देन अतिथि सेवा में वो महापुरुष मर्यादित था। नजर पड़ी ईश्वर की तो राजा अम्ब वहां दर्शाते हैं। करके वेश ऋषि का रक्षक कर्ण परीक्षा आते हैं। खुद भगवान एक महात्मा का रूप धारण करके और राजा अम्ब के दान का, अतिथि सेवा भाव का और परोपकार का परीक्षण करने के लिए आके उसके बाग में समाधि लगा के बैठ जाते हैं। 11 रोज तक महात्मा के रूप में भगवान बैठे रहे, कोई नहीं आ पहुंचा। 12वें रोज उसके लड़के जो सरवर प्लस नीर 2 बच्चे थे, दोनों आए और महात्मा को बैठा देख के भयभीत होके बच्चे वापिस दौड़े। महात्मा ने सोचा कि आए थे 2 नादान बच्चे, वो भी चले गए। आवाज लगाई, रे बच्चों तुम कौन हो, जरा वापिस आओ। तो कुछ कुल के बच्चे होने के कारण भयभीत थे, लेकिन आके नतमस्तक होके कहिए हुजूर तो तुम कौन हो। परिचय दिया, यो सरवर में नीर पिता हमारा राजा अम्ब बताते हैं। अंबिका हमारी माता है, सुख चैन अमन फरमाते हैं। सभी सुखी है मेरे पिता के संरक्षण में जो आते हैं। ए नाथ चलो महलों में वरना जाके घर बत लाते हैं। महात्मा नाट गए, नहीं बच्चों आपके कहने से मैं आपके महलों में नहीं जाता। आपके पिता का प्रचार मैंने भी सुना था और उसी के लिए मैं आया हूँ, लेकिन ये तो पाखंडी है, झूठा है, उसका प्रचार मिथ्या है, मैं श्राप देके जा रहा हूँ। तब बच्चों ने सोचा कि पिता ने सर्वस्व दान में लुटा दिया और महात्मा नाराज होके जाएंगे। चिंतित होके बच्चे दौड़ के आके महलों में अपने पिता को रोते रोते कहने लगे, क्या बेटे। बोला बैठा से तपीदार चमन में, वो बैठा से तपीदार चमन में एक सन्यासी फकीर। आके भूप से बोले सरवरनी, आके भूप से बोले सरवरनी। लंबे केस और पीले भेष मृग छाल माल लाए धोना। ओ लंबे केस और पीले भेष मृग छाल माल लाए धोना। मर भूख प्यास गया सूख मास आती त्रास होता रोना। चल होना चाहिए उसके खातिर भोजन का तदबीर, बाबा भोजन का तदबीर। आगे भूख से बोले माने ऐसा लगे अंदेशा वो कोई तपधारी है। माने ऐसा लगे ऐसा वो कोई तपधारी है। और भोजन खातिर ना करता हो सकती कोई बीमारी। चले आया शरण दिहाई है तुम में तो संकट तीरे वाका मोटो संकट तीरे। आगे बोले
दिन ते बैठा आन समाधि पे, मारे बाग में 12 दिन ते बैठा आन समाधि पे। लिखता है सत्य की मौन व्रत या कष्ट रत, कोई व्याधि पे हर दूलत आ रहा तरस सतवादी पर, तुम में तो संकट पीरे उसके में तो संकट पीर। आगे भूप से बोले सरवरनी, आगे भूप से बोले सरवरनी। और बाबा जी ने क्या कहा पिताजी? तीन लोक में नाम सुना जब आया था करके आशा, 3 लोक में नाम सुना जब आया था करके आशा। 12 दिन तक खबर नहीं मैं मरता हूँ भूखा प्यासा, हर झूल दुखी हो घरवासा, हर धूल दुखी हो घरवासा। जाना आए काशी रे जिसमें ना आए काशी। आगे भूप से बोले सरवरनी, आगे भूप से बोले सरवरनी। बच्चों की ये बात सुन के राजा अम्ब को बड़ा ताजुब होता कि महात्मा और तेरे से इतना नाराज है। फटाफट उसी क्षण उसी पैरों दौड़ के बाग में आए और आके महात्मा के पास आके नतमस्तक होके कहा कि महात्मा जी कृपया यहाँ आप परेशान क्यों, महलों में चलिए। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा जो कि भगवान के रूप में थे मौन लगा लिया, कुछ नहीं बोले। तो तंगा के लाचार होकर राजा अम्ब कहने लगा कि हाय शर्माऊं, हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं, तेरे दोरे आऊं। हाय तू मेहरबान से है गुणवान से, हाय शर्माऊं तुझे कैसे बताऊं, तेरे धोरे आऊं मैं। तू मेहरबान से है गुणवान से। वो तम कायो तेरा कुछ तो वेद बता तेरा, ओ चम के ओ तेरा, ओ कुछ तो भेद बता तेरा। मन बता बाबा क्यों ला राखा डेरा, मने बता बाबा क्यों ला राखा डेरा। कि डेरा हर बाबा, ये डेरा हर बाबा, तेरा बर्मा बड़ा धान है। हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं, तेरे धोरे आऊं। and will be old night. Can you take their full diet and will be old night? Oh, no doubt, Baba, everything okay, right? Oh, no doubt, Baba, everything okay, right? Right, har Baba, right, har Baba. भूल जा एकदम आलीशान से, हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं, तेरे धोरे आऊं मैं जवान से, जवान से। ज्यादा निवेदन देख के महात्मा ने सोचा कि इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। जिस काम से तू आया है ये आतुर है। तो महात्मा बोले
ले मैं मौन तोड़ता मेरा, तू पर्ण निभा दे तेरा। मैं मौन तोड़ता मेरा, तू पर्ण निभा दे तेरा। तेरा राजदान मैं दे दे, अरे बाबा कर बसेरा। तेरा राजदान में दे दे, अरे बाबा कर बसेरा बसेरा। अरे राजा बसेरा अरे राजा, जान जान भी आमान से है सर्वों से महात्मा जी, जैसी आपकी इच्छा है। मेरा सर्वस्व आपको मैं दान में दे दूंगा, लेकिन पहले महलों में चल के जप जाप करो, यज्ञ हवन तप करो और वहां पर भोजन पाओ। बाकी जो आपकी इच्छा है तथास्तु वचन। महात्मा जी उसे वचन करवा के चल देते हैं और जाके महात्मा को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद महात्मा ने कहा, अपने वचनों को याद करो जो बाग में किए थे। हाँ महाराज ठीक है। जाके रानी को कहा कि तैयार हो ले, दोनों बच्चों को ले ले और मुझे अपन चारों को यहाँ से चलना है। मैंने सर्वस्व बाबा जी को दान दे दिया, पूरी राजधानी। हाँ तो लेकिन होता क्या है, अरे जो लिखे कर्म में कंकर शंकर क्या कर ले होशियारी, ना हो नरक हाथ विपद तो होनी की लाचारी। फिर लिखे कर्म में कंकर शंकर क्या कर ले होशियारी, ना हो नरक हाथ विपद तो होने की लाचारी। जो आज नहीं थी सपने में वो घड़ी सामने आती है। आस नहीं थी सपने में वो घड़ी सामने आती है। और कैसे वसर करें क्या होगा न्यूरानी पछताती है। जो सटरस भोजन खाती है वो कुण बावड़ा बिखारी। बैठ गई तो राजा ने उसको धैर्य देकर के कहा, रानी घबरा मत। ऐसी घड़ी पड़ी थी नल में तो दमयंती संग में थी। ऐसी घड़ी पड़ी थी तो नल में दमयंती संग में थी। और राम लखन बन को डाले तो सतवंती संग में थी। तारा दासी कदम में थी राजा ढोरी जल जाई। ना होने के हाथ फिर उठ के चल देती है। चलते चलते क्या होता है, अम्ब अंबिका सरवर नीर पीर में भटके थे। अम्ब अंबिका सरवर नीर पीर में भटके थे। फिर चलते नगर अचानक आगा वहाँ पर डटके थे। और अटके थे एक साय में घर दूल मिली भटियारी। ना होने के हाथ विपद तो होने की लाचारी।
अचानक सामने एक नगर आता, उसका नाम पूछा कौन सा गांव, तो सबने कह दिया चंदनपुर। क्यों जी? जगह जगह तलाश की कि रोटी कपड़ा और मकान कोई कोई व्यवस्था कहीं बैठ जाए। दर दर के भिखारी थे, सब जगह तलाश की। कभी तो राज परिवार था, आज वो भिखारी थे, लेकिन कहीं भी कोई आश्रय जगह नहीं मिली। किसी ने बता दिया यहाँ पर बंदरगाह पर थोड़ी दूर चल करके और एक भटियारी का होटल है, ढाबा है, सराय, वहां आदमी की जरूरत रहती है, वहां चले जाओ। तो बेचारे टोते टोते वहां भटियारी के पास पहुंचे और उसको जाकर के कहा किस इस प्रकार से राज परिवार, मैं राजा हूं, ये रानी है, राजकुंवर है, लेकिन आज हम टुकड़े टुकड़े के मोहताज हैं, बिना ही वेतन के कृपा हमें रख लिए और जो कुछ कहेगी वैसा काम तेरे कहने के अनुसार करेंगे, तेरे हुक्म को कभी नहीं तोड़ेंगे। वचनबद्ध हो गए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भटियारी ने सोच लिया कि रुटिया चाकर में कोई टोटा नहीं, ठीक है रह जाओ, लेकिन पहले काम सुन। क्या? ये बेशक रानी होगी, मेरे यहाँ तो रोटी बनाने का काम क्या करेगी, और तू बेशक राजा है, लेकिन पानी भरने का काम तेरा होगा, और ये लड़के जंगल में लकड़ी चुग चुके लाया करेंगे। ये अगर मंजूर है तो बेशक रह जाओ, रोटी खाया करो, कपड़े पहना करो, रहने के लिए मकान दे दूंगी, वेतन नहीं होगा, मंजूर है। लेकिन क्या होता है, रानी को रोटी बनाते देख देख के एक रोज एक सौदागर जहाज का व्यापारी भटियारी का पक्का ग्राहक था, उसने देख के जी ललचाया और भटियारी को कहने लगा रानी के बारे में क्या कि ताक काई काम आवलिया हो, ओ ताक काई काम आवलिया बिनती मकलार भिजवा दो जी, ताक काई काम आवलिया बिनती मकलार भिजवा दो जी, भटियारी मकलार भिजवा दो जी। आज पल पल मथ अरज परोसी, आज पल पल मथ अरज परोसी, नक दी सुका जूठा का पैया जो होती, नक दी सुका जूठा का पैया जो होती। मोती है मोती अरज धरो ही बड़े बिनती मकलार भिजवा दो जी, भटियारी मकलार भिजवा दो जी। तो भटियारी नाथ गई के बेवकूफ शर्मानी चाहिए तेरे को, ये बेचारी ऐसी नहीं है। सुन, आतो थाकी मांग छला कती ही बेमेल छे, आतो थाकी मांग छला कती ही बेमेल छे, आकामण की एक लीना दोता भरिया गैल छे, खेल छे भंवरी झाको कर जिनकी मकलार भिजवा दो जी, भटियारी मकलार बताता सौदागर, फिर ऐसा करो किसी को पता नहीं चलेगा। देख, आज सांझ छाक देके भेजो माँ की जाज में, आज सांझ छाक देके भेजो माँ की जाज में, उबो उबो बात देखूं ई कामण की आज में, उबो उबो बात देखूं ई कामण की आज में, ये ब्याज में रकम देऊं कर गिनती मकलार भिजवा दो जी, भटियारी मकलार भिजवा दो जी, लारे भिजवा दो सगे भिजवा दो, सगे भिजवा दो। बहुत अच्छे उम्र है,
लो सो लगे माँ को घर बन जासी और मानूंगा एहसान था को सिर पर बारा मासी मानूंगा एहसान का को सिर पर भारा मासी ए घासी ओखर धूल जद छंद बीण थी को छंद छपवारो जी ए भटियारे तो छपवारो अब सारी बात तसली हो जाती है कि ये ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पैसे तेरे को मिल जाएंगे। और उसी समय सौदागर ने 6,000 रुपये नकद दे दिए। तो बटियारी भी उसकी प्लान में शामिल हो जाती है। तू तेरी जहाज में इंतजार करना, आज शाम को इसको खाना देके भेजूंगी मैं। तो पापिन राजा अम्ब को पानी लाने के लिए भेज देती है, दोनों बच्चों को लकड़ी लाने के लिए भेज देती है उस समय। और रानी को कहने लगी, अरे कह बटियारी ये सुन ले नारी, जहाज कमा जाना उस सौदागर का दे के भोजन जल्दी वापिस आना। कह बटियारी सुन ले नारी, जहाज कमा जाना सौदागर का दे के भोजन जल्दी घर को जहाज के माँ रख के भोजन चल आना चुपचाप में, जहाज के माँ रख के भोजन चल आना चुपचाप में। और सौदागर की नीत बुरी से भरा पड़ा वो पाप में पर जाता है अपने आप में, तू बिल्कुल मत शर्माना। जहाज के माँ दे के भोजन जल्दी वापिस आना। है तू चंचल सीख दे बाता के माफ जाएगी, लगती है तू चंचल सीख दे बाता के माफ जाएगी। और मैं देखूंगी बाट अड़े तू साबत जाके रह जागी, कद मोहब्बत के माफ जागी वो सौदागर अनजाना। जहाज के वादे के भोजन जल्दी वापिस आना। खातर मर्दा की आजाद बुरी से, सुंदर वीर वीरानी खातर मर्दा की आजाद बुरी से। नजर मिला के गैर पुरुष से हंस के करनी बात बुरी, परदेसी की मुलाकात बुरी ना पावे पता ठिकाना। जहाज के मार्ग के भोजन जल्दी घर के खाना रानी पूछी जहाज के जब पास में, लेके खाना रानी पूछी जहाज के जब पास में। और करके न स्नान व्यापारी बैठा था इस आस में, हर दूल सिंह विश्वास में ना चाहिए घाट कमाना। जहाज के मालिक
जब जहाज के पास गई, शटर बंद करके जहाज को रवाना कर दी। बेचारी को पता नहीं था। बार बार रानी ने कहा, क्या ये मत छेड़ा रे बिराड़ी, तेरे ना हो आनी जानी, वहम में मारा जावेगा, फिर पाछ पछतावेगा। मत छेड़ बातें कही, लेकिन पाप के सामने आदर्श काम देते नहीं। शैतान बेचारी को तंग करता करता चला गया। माना नहीं तो रानी ने आखिर में सोच लिया कि अब तेरा कोई चारा कोई सहारा नहीं। उधर रानी को लेके तो वो चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चे जो जंगल में गए थे वो लकड़ी लेके आ जाते हैं। लकड़ी यथास्थान पर डाल के जहां माँ रहा करती वहां सब जगह देख लिए, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, माँ कहीं भी नहीं मिली। तो बच्चों ने कहना शुरू किया, ओ मन लागे दोनों बच्चे रागिए अनाथ रे, बता दे भटियारी मारी कहाँ गई माँ रे, बता दे भटियारी मारी कहाँ गई माँ रे। चुपचाप औरत करते क्यों बकवास हो, कौन माता कौन पिता कहाँ के बदमाश हो, कौन माता कौन पिता कहाँ के बदमाश हो। होकर के नीराश वहाँ पे चल दिए दोनों रात रे, बता दे भटियारी मारी कहाँ गई मात, बता दे भटियारी Oh
निकाल दे भटियारी ने डरा धमका के। अब बच्चे सोचा कि पिता भी साथ नहीं गया है। जहाँ पिता दरिया से पानी लाने गया था उसको देखने के लिए गए। सामने से दूर पिताजी आता दिखाई दिया, रोए अकुलाए। पिता ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? इसी प्रकार से हमारी माँ नहीं पिताई, चलिए वापिस वहीं हो। आके पानी के मटके रखे पिता राजा अम्ब ने भटियारी से पूछा क्या? ओ बता दे भटियारी नारी बारी बारी करता आज, नौकर से धोखा करना ना होता मालिक का फर्ज। नौकर से धोखा करना ना होता मालिक का फर्ज। और दूल सिंह सजती खतरज जब हो ढलती सी रात रे, बता दे भटियारी मारी। वहां से निकाल दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं नहीं जानती कौन हो तुम। ये बच्चे थोड़ी देर पहले माँ मांग रहे थे, तुम आगे उरे बीरबानी मांगने लगा। औरतों का डिप्पू है मेरे पास, बाहर चले जाओ। अब वहाँ उनका कोई साथी हिमाती नहीं था, जान गया दुख के दिन आ गए। झाड़ झाड़ बेरी हो जाता है। राजा अम्ब अपने दोनों राजकंवर सरोवर और नीर को लेके रातों रात वहाँ से चल पड़ता है। भय के मारे बेचारे चलते चलते गया। चंदनपुर से चाल पड़े वो 3 पुत्र और तात। रानी के वियोग में हुई चलते चलते रात। चलते चलते रात हुई तो आगे श्रीता आ गई। कैसे पार करूं इसको, राजा के मुसीबत छा गई। तो बाढ़ नदी का देख के सोची भूप उपाय। बारी बारी से दोनों बच्चे आऊं पार पहुंचाए। तो सरवर को कंधे चढ़ा के छोड़े आया उस तीर। वापिस आते खुद बह गया, उधर रह गया नीर। राजा देखते देखते बह गया और दोनों बच्चे दोनों किनारों पर रह गए। लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल भगवान दिखा रहा। क्या होता है, पिता को बहते देख के दोनों बच्चे एक साथ रोना शुरू कर देते हैं। क्या? ओ मेरे सरवर भैया, ओ मेरे सरवर भैया, वहा पिता खोगी मैया या नैया अटक रही भटक रही। ओ मेरे सरवर भैया, वहा पिता खो गई मैया क्यों नैया अटक रही। आज धरन पे हम दो ऐसे कैसे बिना सहारे। आज धर्म पर हम दो ऐसे कैसे बिना सहारे सहारे। तू रोवे उस तीर पड़ा मैं बिलखूं दूर किनारे। बिलखूं दूर तू रोवे उस तीर खड़ा मैं बिलखूं दूर किनारे किनारे। न्यारे पटे जंगल में कौन बचावे दंगल में या काया भटक रही अटक। ये विलाप किया और कहा क्या? रात अंधेरी डर लागत, रात अंधेरी डर लागत, ली घबरावे मेरा मेरा। अंदर वालू जरख भेदिया खाजा कोई वगैरह वगैरह।
मेरा दिल धड़क फड़क छाती, बोले से जंगली हाथी ना जी ने भन पट करई। काट दी गिन गिन तारे, रो रो के अपनाया, रो रो के अपनाया। पूरब में पीली पाटी और सूर्य देव दर्शाया, दर्शाया। अक्षमात आया धोबी, बच्चू का वो था लोभी, लहर धूल की घुट करई। अचानक धोबी नदी के किनारे कपड़े धोया करता हुआ सुबह पहुंचा। रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। धोबी को बड़ा ताजुब हुआ कि 12-12 कोस होकर दे दिखे बियाबान, और कौन विपद में रोवे से यो दरिया के दरमियान। रोने की आवाज इधर थी उधर धोबी गया, जाके देखा तो दोनों किनारे दो नादान शिशु रो रहे थे। दोनों को एक जगह धोबी ने इकट्ठा किया और दोनों के हालात पूछे। बेटे तुम कौन हो? बीती हुई सारी बच्चों ने कहानी बताई। ये सरवर है, मैं नीर हूँ, पिता हमारे राजा अम्ब है, माँ हमारी अंबिका है। लेकिन इसी प्रकार से माँ को तो किसी भटियारी ने कहाँ भगा दी और पिता हमारे देखते देखते नदी में बहकर हम दोनों को दो किनारे छोड़ के चला गया। आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक साथी हिमाती नहीं, कृपा निधान कुछ दया कर। धोबी दोनों कंधों पर चढ़ा के ले गया, इसलिए कि धोबी के इससे पहले कोई संतान नहीं। उसी पर वापिस घर गया और दो बच्चे ले जाके जब आंगन में उतारे तो धोबी कहने लगी, ये कौन है, ये कौन है, जरा बता दो पिया, ये कौन है, ये कौन है, जरा बता दो पिया। ये सूरत बोली भरली कोली उबराया हिया, बोल बोल कौन है। जवाब दिया धोबी ने कि चिंता छोड़ दे, जो तेरे दिल का घाव था वो आज भर गया। क्योंकि 25 साल होगी धोबन को बड़ पीपलों में पानी घालते, लेकिन टक्कर बैठी नहीं। और आज भाग जगा तो एक साथ दो बच्चे मिले। तो धोबी ने कहा, हे बीबी कर ले मंगल चाम, बीबी कर ले मंगल चाम, आज भरा तेरे दिल का घाम, आज भरा तेरे दिल का घाम। ये कर ले रंग उछावला डले भेजे ये दाता, आज भरा तेरे दिल का घाम, कर ले रंग उछावला डले भेजे दाता। दिन हुए सूख गई तू बेटा की चामें, बहुत घने दिन हुए सूख गई तू बेटा की चामें। आज अचानक दोनों ये बेटे खड़े मिले दरिया में, हे आज अचानक दोनों ये लड़के खड़े मिले दरिया में। हे जा मैं पहुंचा इनके पास, जा मैं पहुंचा इनके पास, रोए दोनों भर भर तास। एक खड़ा था इधर दूसरा खड़ा था परले पार। ये लगा ले लाड लड़ा ले तू नाम कढ़ा ले,
इनके और, ये लगा ले तू लाड लड़ा ले तू नाम कड़ा ले इनके और। आज तलक तू फिर बांझड़ी तकदीरा ने खाया जो, आज तलक तू फिर बांझड़ी तकदीरा ने खाया जो। घोर करो कर बंद आवाज, घोर करो कर बंद आवाज, बाजे मधुर सुरीली सांस, बाजे मधुर सुरीली साज। आज तारी सेवा में यो हरतूल करे प्रचार। अब बच्चे तो वहाँ धोबी के घर अपने माता पिता उनको मानकर पलते पलते बड़े हो जाते हैं। राजा पानी में बहा, बताते हैं कि उसको मरा हुआ मान के पानी ने बाहर फेंक दिया। उसको कुछ समय बाद जब होश हुआ तो बेचारा अपने शारीरिक हालत को देख के शर्मिंदा हुआ कि कभी तो तू राजा था और आज तू क्या है, पश्चाताप करता है क्या। मानस के सब बिगड़े जासे, हाल गरीबी में कोई न आके पूछेगा ढंग साल गरीबी में। मानस के सब बिगड़े जासे हाल गरीबी में, कोई न आके पूछेगा ढंग साल गरीबी में, साल बनी के सब साथी कोई बिगड़ी मैं ना प्यारा। बनी बनी के सब साथी और बिगड़ी मैं ना प्यारा। और गिरते गिरते गिर जाता मिल पाता नहीं सहारा। तंगी में भंगी के घर सतवादी करया गुजारा। और फाड़ चीर नल दमयंती ते चला फाट के न्यारा हो। फाड़ चीर नल दमयंती ते चला फाट के न्यारा। मोर दर्द दर आ रहा गरीबी में। तंगी में मानस किया बुद्धि काम करे कोनी। तंगी में मानस किया बुद्धि काम करे कोनी। और दाने दाने की अड़ जा बिन दाम सर कोनी। फिर टूटे दम गम मिलता ना आराम करे कोनी। वो सारे हो जागर मरी और राम करे कोनी। सारे हो जागर मरी और राम करे कोनी। काम करे कोनी कद पीती पाल गरीबी में। कोई न आगे पूछेगा। जिसकी हवा गगन में हो जा नष्ट गरीबी में। और भला आदमी भी हो जा पथ भ्रष्ट गरीबी में। क्यों लगे चोट पर चोट ओट ले कष्ट गरीबी में। और पिता देवता माता बदले इष्ट गरीबी में। पिता देवता माता बदले इष्ट
गरीबी में। हस्त पुष्ट जो केरी बन जा साल गरीबी में। राशि फल टलता को नी भाई जिस पर तंगी आ जाओ, बुद्धि में बल गलता जलता जिसने तंगी खा जा। और महाराणा प्रताप वीर जो घास की रोटी खागा, और तंगी में ये बदनी सिर पर धरे फिरे बाजा। हर दूल सिंह कई राजा हुए कंगाल गरीबी में। अब राजा भिक्षावर्ती करता करता ऐसा दिल को मजबूत करके कई वर्ष बिता देता है बेचारा गरीबी के अंदर, और चलते चलते उस शहर में पहुंच जाता है जहां उसके बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि भगवान को मेल मिलाना था। बच्चे पढ़ लिख के और उसी राजा के दरबार में, चंपापुर के राजा के दरबार में सिपाही भर्ती हैं, और उसी दरबार के सामने रात के वक्त जाकर के ये राजा अम्ब भिखारी की हैसियत से सो जाता है। रात को वहां का राजा स्वर्ग सिधार जाता है, ये शर्त लगा के कि भाई मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं, सुबह सारे मिलके 7 फाटक खोलना, जो सबसे पहले दिखेगा उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है। सब ने फैसले के मुताबिक जब दरवाजे को खोला तो ये राजा अम्ब भिखारी के रूप में सामने पड़ा। जब दिखा तो सबने कहा कि भाई इसको जगाओ, राजा यही होगा। राज्य का तकदीर तो फूट गया, लेकिन हमारे राजा का जो कहना था, अंतिम इच्छा थी, वो पूरी होनी चाहिए। एक पुलिस वाले ने जाके राजा अम्ब के और अपनी केन अड़ा के खड़ा किया। अरे सोमणी भिखारी थारी किस्मत जागरी, सोमणी भिखारी थारी किस्मत जागरी। आंखें खुली तो राजा डरेगा, आंखें खुली तो राजा डरेगा। यूं घबराया इब के मरेगा, नू घबराया रब का मरेगा। एक करेगा बड़ा कसूर, फौज तो गर्द लागरी। एक भिखारी थारी किस्मत जागरी। आंख खुली, डर गया कि तेन तो बड़ा कसूर कर दिया, चारों तरफ फौज, अब तो रिमांड होगा। फिर आंख मीचली तो उन्होंने कहा कि सो मत, खड़े हो जाओ। उठो राजन चलोरी महल में, उठो राजन चलोरी महल में। हम सारे थारे रहेंगे टहल में, हम सारे थारे रहेंगे टहल में। आप था बल में लेगे मिलके खेलने भागरी। हर दूल कविता लिखता लिपि देवनागरी। ये सोहनी भिखारी थारी अब राजा तो पुनः राजा बन जाता है, उसके तकदीर तो खुल गए। बच्चे पहले से वहां थे
और मिलान ऐसा मिलता वही सौदागर उस रानी को काफी ताड़नाएं तो दी, लेकिन उसी चंपापुर के बंदरगाह पर जहां उसका पति राजा बन चुका था, उसके बेटे पल के फौज में भर्ती हो चुके थे, वहां लाके सौदागर ने उसकी साड़ी कलाई पिला के वहां डांट दी और जहाज को जान और माल की रक्षा के लिए वहीं पर जाके राजा से फरियाद करने लगा कि 2 सिपाही रात के पहरे के लिए चाहिए। सरवर और नीर, जिनका नाम किशन और बिशन बदल रखा था, उनको पहरे पर भेज दिया। पहरे का हिसाब होता है, रात को सोया नहीं जाता, खड़ा रहना पड़ता है। तो होता क्या है, छोटा भाई बोला, ये लंबी सर्दी की रात कटना, देखी सा बात सुना दो कोई कहानी, हाँ सुना दे कोई कहानी। कहानी सुनाओ भैया ताकि रात कट जाए। बोला घर बीती सुनाओ या पर बीती, किसी की निंदा करना ठीक नहीं, अपनी सुनाओ। तो कहने लगा जैसे आज हमें वैसे पहले नहीं थे, क्या थे। अमृतसर हमारा राज चला था, मामली पिता अम्ब थे, पिता अम्ब थे। अमन सैन के काम सभी थे, राजा कंवर दोनों हम थे, दोनों हम थे। समझे थे आके बाबा जी, दान दिया राजा जी राज और राजधानी। वहाँ से चल चंदनपुर पहुँचे, वहाँ मिली भटियारी, भटियारी। वहाँ से चल चंदनपुर पहुँचे, वहाँ मिली भटियारी, भटियारी। उन देते धक्के काट दिए और भागा दई माँ मारी, परचारी घर धूल उसी दिन हो के लावा ढूल, पिता वह का पानी हाथ वरदान जब सुना बीती हुई कहानी ताजुब करता है। कभी हम राजा के लड़के थे, हाँ रानी उसको दुख में नींद आ रही, उसने भी सुना कि भैया तो तेरे बेटे सरवर और नीर हैं, लेकिन रात को बोलना ठीक नहीं। सूर्योदय हुआ जब वो दोनों बच्चे वापस चले गए, उसमें सौदागर को जगाया, कहने लगी क्या सोए सुख नींद में जाग मोरे भरतार, रात को जो पैरे पर थे वो बहुत बड़े गद्दार, बहुत बड़े गद्दार करी काफी शैतानी, मैं ना खोली झांकी वरना करते धर्म की हानि। ये सुन के सौदागर उसी समय दरबार में गया कि आपके जो रात के पहरेदार थे उनको ले तो गया था रक्षा कराने के लिए, लेकिन रक्षक भक्षक हो गए, मेरी जहाज को लूटने की कोशिश की, बुलाओ उनको। यहाँ बुलाए गए दरबार में किशन बिशन को। कौन हो तुम थे पहले पर? हाँ गलत काम किया नहीं साहब। तो क्या किया? तो सौदागर कहने लगा झूठ बोल रहे हैं, मैं मेरी सौदागरनी को बुलाऊं? बोले बुला के ला। औरत की सबसे सच्ची और बड़ी गवाही मानते हैं, बुला के लाया। रानी को बुला के वहीं खड़ी कर दी। 6 परिवार वहां पर हो गए, लेकिन भेद खुलता है। रानी ने आते ही कहा, क्योंकि पता नहीं था राजा को ये रानी है, बच्चों को पता नहीं था ये तेरी माँ है, लेकिन माँ को पता चल गया दोनों सरवर नीर है। कहा कि रात को तुमने क्या गाया वो सुनाओ। फिर से बच्चों ने वही सुनाया कि अमृतसर में रात चला था, माँ अमली पिताम्ब थे, ये कहते राजा बिजान घरे ये सरवर नीर। अरे बेटे तुम यहाँ कहा? हम तो पिताजी आप जब पानी में बह गए धोबी के यहाँ पले पढ़े और यहाँ भर्ती है पहले से। तुम्हारी माँ नहीं मिली, अपन तो मिल गए, मैं तुम्हारा पिता राजा अम्ब। देख के बच्चे गदगद हो गए। माता
नहीं मिली, लेकिन पिता मिल गया, तीनों वापिस मिल गए। माँ पास में बैठी थी, ये उनको मिलते देखे सौदागर बोला मेरा फैसला सुनाइयो जी। तो और सुन के बयान सिपाहियों के राजा का जर्दी छाई, और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। सिपाहियों के राजा के दर्दी छाई, आज से आज तलक की याद कहानी। पीछे की बात याद करके अफसोस करता करे मिल गए। अब उनको सबको मिला दे के रानी ने, राजा ने कहा ओ बे माता ने लेख लिखे फिर सुख दुख पुण्य मेटे, बिछड़े हुए मिले फिर थे यो सर्वनीर मेरे बेटे। बिछड़े हुए मिले तो फिर सर्वनीर मेरे बेटे। ओ कौन समेटे दुखड़े बेटे, और कौन समेटे दुखड़े बेटे। हरी माता हुई पराई, और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। पट खोल के रानी बच्चों से न्यू बोली, और छाती से वही धार दूध की रोके भर ली कोली। और दूल सिंह ने टोली रानी गणे दिना तक पाई, और शुरुआत से आज तलक की याद कहानी आई। परिवार मिल जाता है और वही महात्मा वापिस दर्शन देते हैं। सर्वनीर की उत्तम कैसेट लेने के लिए कलाची कैसेट चेतानी एजेंसी खासा कोटी आपके भरपूर आनंद के लिए, फिर सुनिए आपके भरपूर आनंद के लिए कैलाशी कैसेट ही खरीदिए। चेतानी एजेंसी खासा कोटी सर्किल जयपुर।